वेलकम टू वर्ल्ड व्यूज। मैं जसबी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच में चौथी वार्ता हाल ही में कोलंबो में संपन्न। और इस वार्ता में तीनों देशों के द्वारा समुद्री सुरक्षा पर मिलकर काम करने पर सहमति। और ये वार्ता इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी क्योंकि यह ठीक 6 साल बाद हो रही है। वार्ता में श्रीलंका के डिफेंस सेक्रेटरी रिटायर मेजर जनरल कमल गुनारत्ने, मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया दीदी और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने भाग लिया। जैसा कि यहाँ पर ANI का एक ट्वीट भी देख पा रहे होंगे कि डिस्कशंस ऑफ ट्राइलैटरल मीटिंग अमंग इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव वर फॉर्मलाइज्ड थ्रू सिंगिंग ऑफ द मिनट बाय NA अजीत डोवाल, डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ श्रीलंका मेजर जनरल रिटायर कमल गुनारत्ने एंड मारिया दीदी, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ मालदीव ने इस मीटिंग में भाग लिया। क्योंकि मालदीव के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद नहीं है, इसलिए वहाँ की रक्षा मंत्री के द्वारा इस मीटिंग में भाग लिया गया। इसके अलावा इसमें ऑब्जर्वर के रूप में सेशल्स, मॉरिशस और बांग्लादेश को बुलाया गया क्योंकि ये भी तीनों देश हिंद महासागर के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण देश हैं, इसलिए इनकी भी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण, इसलिए इनको एज ए ऑब्जर्वर के रूप में इस मीटिंग में बुलाया गया था। तो आज की वीडियो हम इसी विषय को ऊपर बात करेंगे। बने रहेंगे वीडियो में। वीडियो आगे बढ़ो उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि त्रिस्तरीय जो सुरक्षा वार्ता वो है क्या। देखिए, भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में ये समुद्र की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए और एक मैकेनिज्म बनाने के लिए वार्ता की जाती है। इसकी जो पहली वार्ता हुई थी वो हुई थी वर्ष 2011 में माले में, दूसरी हुई थी वर्ष 2013 में कोलंबो में, तीसरी हुई थी वर्ष 2014 में दिल्ली में। लेकिन 2014 से लेकर 2020 तक यह वार्ता स्थगित हो गई थी और ये फिर अब ठीक 6 साल बाद हो रही है। क्योंकि वर्ष 2013 में जब मालदीव में ग्यूम अब्दुल ग्यूम के नेतृत्व में सरकार आई तो उस दौरान भारत के साथ मालदीव के रिश्ते काफ़ी नीचे स्तर पर चले गए थे, दोनों देशों के संबंधों में ठहराव आ गया था। तो उसके बाद और साथ ही अब्दुल गयूम का झुकाव था वो चीन की तरफ। इस दौरान चीन ने भारी निवेश किया वहाँ पर, और न केवल भारी निवेश किया बल्कि अब्दुल गयूम सरकार को भारी भरकम कर्ज भी दिया। और इसके बदले में उन्होंने इस प्रकार के डायलॉग से दूर रहने के लिए भी उन्हें उकसाया, और जिस वजह से भारत के साथ इसके रिश्ते भी काफ़ी खराब होते चले गए थे। फिर 2018 में जब पुनः सोली की सरकार आई, मालदीव में अब्दुल गयूम की सत्ता बदल गई, तो उसके बाद दोनों देशों के बीच में संबंधों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट। और इसी का परिणाम है कि सितंबर 2020 में ही भारत ने मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स है, वहाँ की जो राष्ट्रीय जो आर्मी है, उसको डोनियर मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट भी उपलब्ध करवाया है, जो कि क्षेत्र में चीनी जहाज़ों पर नज़र रख सके, हिंद महासागर में जो आतंकवाद जैसी घटनाएं हो रही हैं इनको रोका जा सके, तस्करी है या अन्य प्रकार की जितनी भी गड़बड़ियाँ हो रही हिंद महासागर में उन पर निगरानी रखी जा सके। और जैसा कि अप्रैल 2020 में माले के ही महाबोधि बंदरगाह है, वहाँ पर भी एक आतंकी हमला भी हो चुका है। इसके अलावा भारत आज मालदीव को एक भारी आर्थिक सहायता भी कर रहा है। कोविड-19 की जंग से लड़ने के लिए भारत के द्वारा भारी मात्रा में दवाइयाँ उपलब्ध करवाई गई, और वर्ष 2013 से 2018 के बीच में मालदीव के ऊपर जो भारी भरकम कर्ज दिया लाता गया है, आज भारत कहीं ना कहीं उसमें भी मालदीव को कुछ सपोर्ट कर रहा है। और आज के समय में यदि हम बात करें, देश पर चीन का लगभग 3.1 अरब डॉलर का कर्ज है, यानी कि करीब 2282 करोड़ रुपए का कर्ज है। और यदि हम मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो है 4.9 अरब डॉलर और 3.1 अरब डॉलर का कर्ज है, यानी कि मालदीव का प्रत्येक व्यक्ति करीब करीब 4.5 लाख रुपए का कर्जदार है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते किस अर्थ पर चीनी डेट में अब ये मालदीव फंसा हुआ है। हाल ही में इन दिनों मालदीव के जो पूर्व प्रधान राष्ट्रपति और जो वर्तमान स्पीकर, उन्होंने ये भी कहा था कि यदि हम अपनी दादी के गहने तक भेज दें तो तब भी हम मालदीव का कर्ज नहीं चुका पाएंगे। इसके अलावा श्रीलंका के साथ भी भारत के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। नवंबर 2019 में राजपक्षे जब पहली बार भारत आए थे तो भारत ने श्रीलंका को 50 बिलियन US डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की थी ताकि आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ी जा
जा सके, क्योंकि इस बीच काफ़ी ज़्यादा श्रीलंका के भी जो ये राजपक्षे है वहाँ के राष्ट्रपति, तो उनका भी झुकाव काफ़ी हद तक चाइना की तरफ है, और आज के समय में चाइना का भी भारी भरकम इनके ऊपर कर्ज है, डेट में फंसे हुए हैं। और हाल ही में जब ये भारत आई थी तो तब राजपक्षे ने कहा था कि श्रीलंका विल अडॉप्ट इंडिया फर्स्ट अप्रोच, फॉरेन सेक्रेटरी जनाब कोलंबाज। तो हाल ही में एक और स्टेटमेंट उन्होंने कहा था कि हमारी जो पहली नीति होगी वो हमारी होगी कि इंडिया फर्स्ट अप्रोच हमारी नीति रहेगी, और हम कोई ऐसा काम नहीं हिंद महासागर करेंगे जो कि भारत के हितों के खिलाफ हो। क्योंकि वर्ष 2005 से 2015 तक राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे हैं, वो भी चीन के काफ़ी करीब चले गए। तो चीन ने श्रीलंका को कर्ज दिया, निवेश दिया, और भारी भरकम निवेश किया, महंगे दामों पर उन्होंने इंटरेस्ट पर दिया, और वो $7 अरब का निवेश किया। तो आप अंदाजा लगा सकते हो किस हद तक ये चाइनी कर्ज में डूबा हुआ है। और आज भारत भारी मात्रा में न केवल निवेश ही कर रहा है बल्कि काफ़ी ज़्यादा लोन भी दे रहा है। जैसे आरबी ने हाल ही में श्रीलंका सेंट्रल बैंक को $400 मिलियन की करेंसी स्वैप की सुविधा दी है, जो कि नवंबर 2022 तक जारी रहेगी। यहाँ पर आप वर्ल्ड न्यूज रिपब्लिक वर्ल्ड का एक आर्टिकल भी देख पर श्रीलंका साइन 400 मिलियन करेंसी स्वैप विद इंडिया टू मीट फाइनेंशियल नीड एमिड कोविड-19। तो ये ताकि एक फाइनेंशियल मदद मिल सके भारत से श्रीलंका को, इसलिए भारत के साथ इन्होंने 400 मिलियन की जो करेंसी स्वैप के एक कंप्रोमाइज किया है। इसके अलावा यदि हम बात करें, भारत जापान कल्चर सेंटर की स्थापना है, 300 वाटर साइड एंड हार्वेस्टिंग बना रहा है, स्कूल कॉलेज वहाँ स्थापित कर रहा है, कॉलोनियाँ बसा रहा है, और $257 मिलियन का एक लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहा है, ताकि उत्तर पश्चिम में जो भारी निवेश भारत कर ही रहा है, इसके साथ साथ भारत $500 मिलियन का निवेश कर रहा है, जो कि कोलंबो बंदरगाह पर एक कंटेनर टर्मिनल बनाया जाएगा, और ये बनाया जा रहा है जापान के सहयोग से भारत द्वारा श्रीलंका में जो भारी निवेश कर रहा है, ताकि परियोजनाओं को पुनर्विचार कर सके, उनको कुछ ना कुछ चीनी डेट से राहत मिल सके। इसके अलावा और यदि हम बात करें, अब वापिस आते हैं हम, जो ये कोलंबो में त्रिस्तरीय वार्ता हुई है जो 6 साल बाद, इसमें प्रमुख रूप से समुद्र सुरक्षा की बात की गई, वातावरण की बात की गई, समुद्री जागरूकता, मानवीय सहायता, आपदा राहत, संयुक्त अभ्यास, क्षमता निर्माण, समुद्री सुरक्षा, समुद्री प्रदूषण, आतंकवाद, कट्टरता, अतिवाद, ड्रग, हथियार और मानव तस्करी जैसे मुद्दों पर भी विचार किया, ताकि समुद्र में इन्हीं सभी समस्याओं, चुनौतियों से क्या है कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा भारत का जो इन देशों के अंदर एक मिशन भी चल रहा है, सागर मिशन, ये भारत के द्वारा कोविड-19 के दौरान शुरू किया गया है। जितने भी हिंद महासागर क्षेत्र के देश हैं उनमें, जिनमें भारत ने श्रीलंका और मालदीव को प्रमुखता दी है इस मिशन के तहत। और हाल ही में भारत के हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सेशल्स की यात्रा पर भी है, तो सेशल्स को भी इस यात्रा के दौरान भारत ने इसी सागर मिशन के तहत करीब $91 मिलियन के बुनियादी परियोजनाओं की भी घोषणाएं की है। और ये जो मई 2020 में सागर मिशन शुरू किया, और इसका मेन उद्देश्य भी यही है कि इन देशों को आर्थिक सहायता कोविड-19 के दौरान की दी जा सके। और ये देश भारत के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में अमेरिकन विदेश मंत्री पोम्पियो साहब भी इन देशों की यात्रा पर गए थे, जैसा कि यहाँ पर आप द डिप्लोमेटिक आर्टिकल भी देख रहे हो, माइक पोम्पियो विजिट श्रीलंका एंड मालदीव इन ए बिड टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो ताकि वहाँ पर अपना उन देशों को मित्रता बनाया जा सके और वहाँ पर अपना प्रभाव स्थापित किया। और एक बड़ी बात यहाँ पर यह हाल ही में मालदीव के साथ अमेरिका का एक डिफेंस पैक्ट भी हो चुका, और पहली बार अमेरिका मालदीव में अपना एक दूतावास भी खोलने जा रहा है। और ये था हमारा आज का फ्रेंड वीडियो। मेरा वीडियो पसंद है तो कीजिएगा, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए। मिलता हूँ इसी प्रकार वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।